गौतम बुद्ध के असाधारण व्यक्तित्व को एक वीडियो में प्रस्तुत करना असंभव है। मेरे द्वारा मुख्य बिंदुओं को समेटने का प्रयास किया गया है। संभव है कि बहुत सी बातें एवं तथ्य रह गए हों, कहीं त्रुटियां भी रही होंगी, अतः मैं इन सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनकी माँ का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनका निधन हो गया था और यही कारण है कि सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी सगी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ के जन्म लेते ही साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से ही ये घोषणा की थी कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा अथवा एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। महाराज शुद्धोधन ने बच्चे का नामकरण समारोह उसके जन्म के 5वें दिन आयोजित किया था और तभी 8 ब्राह्मण विद्वानों ने भी वही भविष्यवाणी की जो कि साधु दृष्टा आसित ने की थी। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया से युक्त था। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते थे और जीती हुई बाजी हार जाते थे। यही कारण था कि सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की थी। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे कभी भी देखा नहीं जाता था। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के यहाँ न केवल वेद एवं उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की, अपितु राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से किया गया। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी से सहमे हुए महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया था। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए थे। वहाँ पर नाच, गान और मनोरंजन की सारी सामग्री व्यवस्थित करा दी गई थी। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए थे, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। ऐसा माना जाता है कि वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके दांत टूटे थे, बाल पके थे, शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ में लाठी पकड़े कांपता हुआ वह मार्ग पर चल रहा था। दूसरी बार जब वे बगीचे की सैर को निकले तो उन्हें एक रोगी दिखाई दिया जिसकी सांस तेजी से चल रही थी, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरों के सहारे वह बड़ी परेशानी से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे जो अत्यंत दुखी थे और रो रहे थे। चौथी बार सिद्धार्थ को एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त उस सन्यासी ने सिद्धार्थ को अपनी ओर आकृष्ट किया था। ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ पूर्व जन्म में ऋषि गौतम थे। पूर्व जन्म में गौतम ऋषि की अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई थी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, अगले जन्म में उस भाव को ही प्राप्त होता है। हमारे संस्कार विचार मरने के बाद भी हमारे साथ बने रहते हैं। यही कारण है कि ऋषि गौतम का भी पत्नी के प्रति विरक्ति का भाव भावी जन्मों में भी बना रहा। इसी भाव ने बुद्ध वाले जन्म में पत्नी यशोधरा के प्रति आसक्ति खत्म कर दी और ऋषित्व भाव ने गृह त्याग के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि सुंदर पत्नी यशोधरा, पुत्र दुधमुहे राहुल
और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए निकल पड़े एवं राजगृह पहुँचे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पारंपरिक ज्ञान ऋषि अलार और उद्रक के आश्रमों में रहकर प्राप्त किया। उनके सानिध्य में कठोर साधनाएं की। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये समस्त साधनाएं मात्र व्यक्तिगत उद्धार के लिए हैं। वे पूरे समाज का कल्याण चाहते थे। उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। चिंतन मनन करते हुए वे उर्वेला नामक गांव में पहुँचे। वहाँ वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस स्थान की रमणीयता और गांव वालों के स्नेह ने उन्हें वहीं रुक जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ही अपना आसन व्यवस्थित कर लिया। मान्यता है कि आपने पहले तो केवल तिल एवं चावल खाकर तपस्या शुरू की। बाद में आपने आहार लेना ही बंद कर दिया। आपका शरीर सूख गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए, परंतु आपकी तपस्या सफल नहीं हुई। एक गीत की वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं। में कही गई बात ने आपको प्रभावित किया। आप मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तत्पश्चात सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि समीपवर्ती गांव की स्त्री सुजाता अपने पुत्र जन्म की मनोकामना पूर्ण होने पर पीपल के वृक्ष को खीर अर्पित करने के लिए पहुंची। वहां पर सिद्धार्थ तपस्या में रत थे। बड़े ही आदर से सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर प्रस्तुत की और कहा कि जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, उसी प्रकार आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। उसी रात्रि को ही ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध को अंततः अपनी जिज्ञासा का समाधान मिल गया और ये समाधान था, दुख है तो दुख का कारण भी है। दुख का कारण है तो दुख का निवारण हो सकता है और दुख के निवारण के लिए उपाय प्रस्तुत हैं। बौद्ध दर्शन वस्तुतः इसी समाधान का विस्तार है। 4 सप्ताह तक बोधिवृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध अपने विचारों का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, जो कि वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है, पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया और अपने 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु तक अपने विचारों एवं दर्शन का प्रचार सीधी सरल लोक भाषा पाली में करते रहे। उनके सीधे विचारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी थी। प्रारंभ में ये मात्र दर्शन ही था। बुद्ध के अपने विचार थे, परंतु धीरे धीरे यह धर्म का रूप लेने लगा। गौतम बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग, ध्यान, अंतर्दृष्टि का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बल दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के दर्शन के प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। महापरिनिर्वाण सुत्त के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि कलिंग युद्ध के परिणामों से व्यथित सम्राट अशोक ने
इसे धर्म का स्वरूप दिया। हिंसा से विरक्त होने का साधन उन्हें बौद्ध दर्शन में दिखाई दिया। वह इस दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि न सिर्फ अपने राज्य में अपितु विदेश में भी इस दर्शन का प्रचार करने के लिए न केवल अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को विभिन्न स्थानों पर भेजा, अपितु प्रमुख भिक्षुओं को भी श्रीलंका, ब्रह्मदेश अर्थात म्यांमार, चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों को भेजा। बुद्ध का सारा प्रयास जीवन को मधुर बनाने के लिए था। वे सरल जीवन में विश्वास रखते थे, कर्मकांडीय जटिलताओं से भी दूर रहने का उपदेश देते थे। वे कहते थे कि अपने जीवन को व्यवस्थित और संयमपूर्ण बनाना ही मनुष्य जीवन के लिए उचित है। महाप्रयाण के समय महात्मा बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य आनंद से कहा था, मैं किसी को निर्वाण अर्थात मोक्ष नहीं दे सकता। इसके लिए उन्हें स्वयं प्रयास करना होगा। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार ये ही महात्मा गौतम बुद्ध के अंतिम शब्द थे। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।